4 बीबी 40 बच्चे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे तो मीडिया वाले लेके उड़ जाते थे। आपने इसको बदल दिया, हम दो हमारे दो और सबके उनके भी दो, हम दो हमारे दो सबके दो और उनके भी। कभी भी ये बिल पार्लियामेंट में आ सकता है और भारी बहुमत से पास हो सकता है। इसके लिए कृष्ण ने गीता में जो घोष किया है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए अवसर होते हैं। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? धारा 370 भी चलेगी, 35 से भी चलेगी। वो वैसे हैदराबादी अयोध्या में मंदिर के नाम पर एक ईंट नहीं रखी जा सकती, खून की नदियां बह जाएंगी। क्या हुआ वैसे? तो हम लोगों ने जितने वायदे नहीं किए तो उससे ज्यादा कर दिया ना। दो रह गए हैं, एक जनसंख्या वाला और सनातन संहिता, दो तो रह गए। और इस देश में जितना मुसलमान है, आप जरा गंभीरता सुनना रामनगर वालों, जितना मुसलमान है, अब लिखता अब्दुल गुजर का क्या मतलब? अब्दुल गुजर का मतलब है उनके बाप दादे गुजर थे। आज तो यही स्थिति हो गई, यूक्रेन से पाकिस्तान के छात्र और हिंदुस्तान का तिरंगा दिखा के निकल के आ रहे हैं। हमारे अपने पेट के लिए गधे घोड़े कुत्ते भी जी लेते हैं। जीना उसका है जो राष्ट्र के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, देश के लिए जिए। तो हम जहां बैठे हैं वहीं बैठ करके क्या क्या कर सकते हैं? हम में से अधिकांश लोगों ने विभाजन के दंश को झेला होगा। फिर कश्मीर का दंश, तो क्या रहना, केरला, पश्चिम बंगाल, आजाद भारत में क्या क्या हो रहा। इस सबको अगर संभालना है तो हमें सुसंगठित होना पड़ेगा। के लिए कृष्ण ने गीता में जो घोष किया है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए अवसर होते हैं। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? दुष्टों का दमन हो रहा है ना। जिनकी तूतू बोलती थी, प्रदेश चलाते थे, वो धर्म संस्था बना रखा है। इस कश्मीर का इतना तो धारा 370 छू नहीं सकता। अब पूछो उसे क्या हुआ? धारा 370 भी चलेगी, 35 से भी चलेगी। वो वैसे हैदराबादी अयोध्या में मंदिर के नाम पर एक ईंट नहीं रखी जा सकती, खून की नदियां बह जाएंगी। क्या हुआ वैसे? विश्व का सबसे गगनचुंबी मंदिर अयोध्या में। और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, काशी जरा देख के आ जाना, दिल खुश हो जाए। मैं देख के आया, इतना भव्य, इतना दिव्य आंदोलन नहीं रह गया। और फिर हमारे योगी जी ने, केशव मौर्य ने कह दिया अब तो मथुरा रह गया, हम उसका भी उद्धार करेंगे। और जो राष्ट्रीय प्रवृत्ति के धार्मिक प्रवृत्ति लोग हैं उनका संरक्षण। हाँ, लोग भगवा आतंकवाद, एक सरकार केंद्र में आ गई जिसने भगवा, हम तो सोचने लगे कपड़ा पहनने के लिए मना कर लिया जाए, भगवा आतंकवाद पकड़ के बंद कर दें। और अब जब देश का प्रधानमंत्री भगवा पहन के, गले में माला डाल के, तिलक लगा के, हाथ में कलश लेकर के भगवान शिव की आराधना के निकलता है, तो क्या गौरव का अनुभव नहीं होता? सारे विश्व में संदेश जाता है, सारा विश्व देखता है। इसलिए न्यू इंडिया है ये, देश बदल रहा है, देश बदल गया है। और कुछ कमी रह गई है उसको, अब हम लोगों ने जितने वायदे नहीं किए तो उससे ज्यादा कर दिया ना। दो रह गए हैं, एक जनसंख्या वाला और सनातन संहिता, दो तो रह गए। तो हम जब बोलते थे 4 बीबी 40 बच्चे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे तो मीडिया वाले लेके उड़ जाते थे। आपने इसको बदल दिया, हम दो हमारे दो और सबके उनके भी दो, हम दो हमारे दो सबके दो और उनके भी। कभी भी ये बिल पार्लियामेंट में आ सकता है और भारी बहुमत से पास हो सकता है। फिर एक रह गया समान आचार संहिता वाला, वो भी पास होगा।
मुझे याद है, मैं मथुरा का एमपी था, तो आदेश जी हम लोग तिरंगा फहराने के लिए श्रीनगर के लाल चौक में गए। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री जी थे, और जैसे लुधियाना से आगे, फगवाड़ा से आगे हम बढ़े तो हमारी बसों पर आतंकी हमला हो गया। हमारे 6 लोग घायल हुए, हमारे गनर के सीने में गोली लगी, लेकिन मैं लुधियाना CMC हॉस्पिटल में सबको भर्ती कराया। 1 घंटे के लिए, एक तिरंगा फहराने के लिए सारे पार्टी के कार्यकर्ता। तो हमारी टोली अलग थी, अलग अलग टोलियां थी। एक टोली में मोदी जी भी थे, पर हमारी बसों पर आक्रमण हो गया। और अभी हमारे मनोज सिन्हा जी वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनके आमंत्रण में गया था, जिधर डाले तो भी तिरंगा, हर सरकारी बिल्डिंग पर तिरंगा, तिरंगा ही तिरंगा। परिवर्तन है ना, बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा परिवर्तन है। और इस देश में जितना मुसलमान है, आप जरा गंभीरता सुनना रामनगर वालों, जितना मुसलमान है, अब लिखता अब्दुल गुजर का क्या मतलब? अब्दुल गुजर का मतलब है उनके बाप दादे गुजर थे। कोई लिखता है चौधरी मलिक। तब मजबूरी थी कि तालिबानियों की तलवार हमारी गर्दन पर थी, हमें मजबूर किया गया धर्म छोड़ने के लिए। हमने धर्म छोड़ा था, आज मजबूरी नहीं है। आज तो यही स्थिति हो गई, यूक्रेन से पाकिस्तान के छात्र और हिंदुस्तान का तिरंगा दिखा के निकल के आ रहे हैं। हमारे पास एक प्रतिनिधिमंडल आया परसों, और वे प्रधानमंत्री से आग्रह करो, लिख के दे के लिख किया कि पाकिस्तान के जो छात्र तिरंगा की आड़ में अपने घर पहुंच गए, वो हमारे तिरंगा का सम्मान तो नहीं करेंगे, तिरंगा तो वापस कर दे हमारा कम से कम। अब तिरंगा से बचे ना आप। कहने का उन्होंने कह दिया काश मोदी हमारे प्रधानमंत्री होते, वो बातें सब अलग की हैं। तो इतना बड़ा नाम विपक्ष चिल्लाता रहता था, मोदी विदेश 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 विदेश। देखा ना विदेश, कोई रूस जैसा देश अगर हमारे लिए बीच युद्ध के मैदान में हमारे बच्चों को निकालने के लिए युद्ध बंद कर सकता है? यह है मोदी की ताकत, यह पार्टी की ताकत। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्रता से आग्रह है, हम लोग तो अब कोई आदेश गुप्ता जी का परिवार का व्यक्ति हो, मैं प्रदेश अध्यक्ष का बेटा हूँ, उनके परिवार का हूँ, साक्षी महाराज का होगा, उनका खास हूँ MP साहब का, साक्षी महाराज का। तो आपको कहने में क्या है, मोदी के लोग हैं। किसके लोग हैं? मोदी के लोग हैं, मोदी के साथ हैं, मोदी के लोग हैं। और विदेश में लोग बहुत स्वाभिमान के साथ इस बात को कहते हैं। मैं आप सबसे विनम्रता से आग्रह करूंगा, हमारे धर्म भाई का, अमित भाई का, इनके पूरे जो कमेटी है, वरिष्ठ और विशिष्ट, इन सब का पूरा सहयोग करें। एक बार पहले यहाँ कार्यक्रम हुआ था, आज भी इन्होंने मांगा, मैंने कि आ जाइए, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं तो हॉस्पिटल गया था, लेकिन फिर भी आप सबका मैं इस 38वीं पर हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और इस ऐतिहासिक होली की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।